Students, today we are going to study about the formulas only, which is from chapter Light. Just to recapitulate quickly. First of all, in this chapter, we are having mirror formula. Mirror formula, which is equals to 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F. Along with this, we are having magnification formula. For the mirror only, which is equals to M is equals to minus V by U. So to apply this formula, we have to study about sign conventions. Now this is a very interesting thing, sign conventions. Let's study about sign convention. To study the sign convention, suppose I have drawn a concave mirror here. So this is my pole, this is my focus, this is my center of curvature. So जो भी आपकी इंसिडेंट लाइट यहाँ से सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पाथ. सो जो भी लाइट इसकी डायरेक्शन में आएगी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसके रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे. इन अ सिंपलेस्ट मैनर आप इसको कार्टेशियन प्लेन मान लो. तो इस तरफ आपका जो भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा आप उसकी डिस्टेंसेस को नेगेटिव लोगे और इस तरफ जो भी आपके डिस्टेंसेस मेजर होंगे आप यहाँ पे उसको पॉजिटिव लोगे. दिस साइड नेगेटिव लाइक अ कार्टेशियन प्लेन एंड दिस साइड इज टेकन टू बी पॉजिटिव. अगर आपकी हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखी हुई है ऑब्जेक्ट की तो दैट हाइट विल बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव, और अगर आपका बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है तो उस हाइट को हम लेंगे नेगेटिव. दिस इज द बेसिक सिंपलेस्ट साइन कन्वेंशन फॉर मिरर. लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा डायरेक्शन जो होगा डिस्टेंसेस को जो आप मेजर करोगे दैट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज नेगेटिव. द डायरेक्शंस विच इज लाइंग और द डिस्टेंस विच इज लाइंग फ्रॉम दिस पॉइंट to the right hand side you are going to consider it as a positive distances. The height which is lying above this principal axis is taken to be positive and the height which is below from this principal axis is taken to be negative. So we know that the formula for magnification is minus V by U, or you can say that magnification is HI by HO. That means the height of the image to the height of the object. So I also can write that magnification which is equals to minus V by U which is equals to HI by HO. तो इसकी हेल्प से हम डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हाइट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. After that, to channelize all thing, I have divided my terms into 4 categories. You know that U is always going to be negative. U तो हमेशा आपका नेगेटिव ही होगा. अब आपका डिपेंड करता है V का साइन, M एंड F साइन. सो अगर आपकी V की वैल्यू सॉल्व करके पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव मतलब आपके मिरर से राइट हैंड साइड, सपोज दिस इज योर मिरर, और पॉजिटिव का मतलब है आपकी जो V इमेज का डिस्टेंस है वो कहीं यहाँ लाई कर रहा है इस तरफ. सो आपकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल. अगर आपकी इसी तरफ आपकी इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब दैट हैज टू रियल. आप इनके साइन से पता लगा सकते हो कि वो वर्चुअल इमेज है या फिर रियल इमेज है. इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज नेगेटिव, बिहाइंड द मिरर इज पॉजिटिव. नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन. जब आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे फ्रॉम HI बाई HO और माइनस V बाई U से, सो अगर लेस देन 1 इसकी वैल्यू आती है, सपोज पॉइंट्स में आती है 0.05, दैट मीन्स इट इज डिमिनिश्ड. अगर इक्वल टू 1 आती है दैट मीन्स द हाइट्स आर सेम साइज, और ग्रेटर देन 1 आते हैं दैट मीन्स इट इज एनलार्ज. नाउ नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन की साइन की वैल्यू. साइन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू के आगे प्लस आ रहा है तो दैट मीन्स द इमेज इज इरेक्ट, और नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स द इमेज इज इन्वर्टेड. दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट फोकल लेंथ. इफ पॉजिटिव फोकल लेंथ इज देयर दैट मीन्स द मिरर इज कॉन्वेक्स, and if
वैल्यू इज नेगेटिव, दैट मीन इट इज कॉन्केव। कॉन्केव मिरर के लिए आप हमेशा फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव लोगे और कॉन्वेक्स के लिए आप हमेशा फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव लोगे। यू कैन ऑल्सो सी दिस थिंग, positive for virtual, negative for real, less than for diminished, equal to 1 for same size and greater than 1 for a large one. From these help of the chart you can easily find out the numerical. See now this is our lens formula. मिरर में यहाँ प्लस था और हमने यहाँ माइनस लगा दिया, और मैग्निफिकेशन में भी यहाँ पर हमने मिरर में नेगेटिव लगाया था, लेंस में ये पॉजिटिव है, मतलब साइंस को हमने उल्टा कर दिया इन केस ऑफ लेंस फॉर्मूला. Remember one thing, the sign convention is same. Suppose this is our lens, so keep the point at the center like the Cartesian plane. All the distances measured in this direction is taken to be positive, and all the distances which is measured in this direction will be taken to the negative. It is as similar as in the case of the mirror. अगर ये above रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो we are going to take a positive sign for the heights, and अगर आपका नीचे की तरफ है ये below the principal axis, so we are going to take a negative sign. This is all depending upon the Cartesian plane, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो. This is for lenses. एवरीथिंग इज सेम जैसे हमने मिरर में किया था. लेस देन पे डिमिनिश, इक्वल टू पे सेम साइज, ग्रेटर देन 1 पे एनलार्ज. सिमिलरली मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन होगा तो इरेक्ट देगा, नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड होगा. सिमिलरली फॉर फोकल लेंथ ऑल्सो. सिर्फ यहाँ पर चेंज आता है, यू विल गेटिंग अ चेंज हेयर ओनली. यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव होता है वो रियल इमेज देता है, और जो नेगेटिव वैल्यू आती है वो इसका मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है. क्योंकि लेंस में क्या होता है, अगर आपकी इस तरफ इमेज बन रही है तो वो इस तरीके से बनती है. सो वी कंसिडर इट एज रियल एंड इन्वर्टेड. सिमिलरली अगर हमारी इमेज इस तरफ बनती है ऐसे करके, जो आपको पता है इनके केसेस जो हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़े थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्चुअल बनती है. सो यहाँ पर आपका सिर्फ मिरर और लेंस में यहीं पर चेंज है कि इफ देयर इज अ पॉजिटिव हेयर इट इज अ रियल, देयर इन द केस ऑफ मिरर इट वाज वर्चुअल, और यहाँ नेगेटिव होगा इन द केस ऑफ वर्चुअल इमेज. सो दिस इज योर इमेज इन्फ्रेंसेस फॉर लेंस फॉर्मूलाज. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल n होता है. द फॉर्मूला फॉर n इज c/v, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. हेयर आई एम टेकिंग माई वैक्यूम एज अ rarer medium and medium as a denser medium, so I can write n equals to c/v. Now if I have to find out the refractive index of n2 with respect to n1, जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना होता है वो हम डिनोमिनेटर में लेते हैं. रिमेंबर दिस थिंग, n21 इज n2 by n1, और आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि n जो है वो v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. c तो कांस्टेंट है तो आई कैन राइट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. तो अगर मुझे इसी इक्वेशन को स्पीड के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो आई कैन राइट n21 इक्वल्स टू n2 by n1 इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. 2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, और जिसका निकालना होता है वो आपका न्यूमरेटर में आता है. But you know that refractive index and speed is inversely proportional, so I can write as inverse here that v1 upon v2. So don't confuse it with v and n. n is for refractive index. अगर आपको refractive index के टर्म में निकालना है तो आप n21 को लिखोगे n2 by n1, but आपको refractive index पूछा है but the given values is speed, तो आप क्या करोगे, आप ये लिखना और इसको वेलोसिटी के टर्म्स में उल्टा लिख देना, रिवर्स लिख देना, बिकॉज यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. सो लेट अस नाउ कंसीडर, अगर अब मुझे n12 निकालना है, सो मैं क्या लिख सकती हूँ, टेल मी. इफ आई वांट टू फाइंड आउट n12, व्हाट कैन आई राइट? I can write n1 upon n2 because I have to find of refractive index of medium 1 in medium 1 with respect to 2. तो with respect to 2 का मतलब 2 नीचे और जिसका निकालना है वो ऊपर, और अगर मुझे वेलोसिटी के टर्म्स में क्वेश्चन आ गए तो उसको उल्टा कर देंगे बस. दिस इज इक्वल्स टू v2 by v1. So this is a refractive index. So these are the formulas in the chapter light. All the best.